नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। वोटों की गिनती से ऐन कब्ल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी रिकॉर्ड कायम करने का इतराफ। बेबुनियाद बातों से निपटने के लिए मजबूत निजाम की जरूरत पर दिया जोर। इंतजार कीजिए, नतायज हमारी तवक्को के मुताबिक होंगे। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान। पोलिंग खत्म होते ही आवाम पर महंगाई की मार। दूध की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए का इजाफा। टोल टैक्स में भी 5% का इजाफा। और आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन। 13 अजला शदीद मुतासिर। 6 लाख लोग बेघर, दर्जनों हलाकतें। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा इंतखाबात के 7 मराहल खत्म होने के बाद अब 4 जून यानी मंगल के रोज वोटों की गिनती होगी। इससे ऐन कब्ल आज इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई अहम बातें लोगों के सामने रखी। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने लोकसभा इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने वाले सभी वोटर्स का खड़े होकर इस्तकबाल किया। फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस बात का एतराफ़ किया कि पीर और जुम्मा को वोटिंग नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि इन दिनों के दरमियान बहुत तवील फासला हो जाता है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने 4 जून को लोकसभा इंतखाबात के नतायज का ऐलान करने के लिए इख्तियार किए जाने वाले वोटों की गिनती के अमल से मुतालिक भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुकम्मल वोटों की गिनती का अमल पूरी तरह से मुस्तहकम है। जिस तरह घड़ी सही टाइम बताती है, ये भी बिल्कुल उसी तरह दुरुस्त है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके आधे घंटे के बाद हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे। इसमें कोई शुबा नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने यह भी जानकारी दी कि हमने 642 मिलियन वोटर्स का आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। बीच में एक हवा चली कि एआरओ की टेबल पे काउंटिंग एजेंट का बैठना मना कर दिया। ये एक सुना होगा आप लोगों ने। उसको भी काउंटर कराना पड़ा, हवा चला देते। फिर हम लोग वो जो गुब्बारे उड़ते हैं उसको फिर हमें पकड़ के नीचे लाना पड़ता है। अब या तो वो उड़ गया ऊपर, जैसे पहले प्रगति मैदान में फेयर लगता था तो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता था, उसमें लिखा होता वो दिख रहा है सबको। अब या तो उसे शूट करें या नीचे लाएं, तो फिर उसे शूट करने में देर लगी। हमारी बात देर करने की सुनते भी कम है, पहले उड़ता ज़्यादा तेजी से, नीचे देर से आता है। वो उड़ा, फिर लगा बताया कि भाई हर एआरओ की काउंटर टेबल पे, हेड टेबल पे एजेंट अलाउड है। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है। कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया।
मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस, इन अंडर द आईज ऑफ lakhs and lakhs of persons drawn from different places। ऐसी कोई भी, हमने सबको निर्देश दिए हैं कि सारे आरओज एआरओज सबको वीसी करके हमने निर्देश दिए हैं, बहुत स्पष्ट, जैसे मैंने पहली बार भी बताया था। एंड निर्देश का मतलब, हमारे निर्देश का मतलब कोई मजाक नहीं है। आपने रिजल्ट देखा, वायलेंस नहीं हुई, सीजर्स हुए, रिपोल्स नहीं हुए। मैंने पहली बार 16 मार्च को ये बात बताई थी अपफ्रंट कि हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं, हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। टुडे आई एम टेलिंग ऐसा हुआ, इसलिए आज फिर बता रहा हूं। सबको सख्त हिदायत दी गई है कि सारा काम जो देयर आर 3 मैनुअल्स, हैंडबुक फॉर कैंडिडेट भी है, हैंडबुक फॉर काउंटिंग एजेंट भी है। भाई आप देख लेना वहां पे क्या क्या देखना है, वीडियो तो देख ही लेना जो भी चल रहा है, लेकिन ये पढ़ भी लेना, इसी से बनते हैं वीडियो, ये भी देख लेना। हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी देख लेना, नेट पर है ये सारी, आप लोग भी देख लेना। हमारी ईवीएम में कहां से क्या आएगी, कब आएगी, कैसे सील लगेगी, ये भी देख लेना। इट इज ऑल इन पब्लिक डोमेन, और इसके बारे में सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सीईओज, आरओज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बुला के बता चुके हैं, ट्रेन कर। लोकसभा इंतखाबात के नतायज कल यानी 4 जून को सामने आ जाएंगे, लेकिन 1 जून को वोटिंग खत्म होने के बाद से एक हंगामा बरपा है। यह हंगामा एग्जिट पोल जारी करने वाले इदारों ने मचा रखा है, जिसमें उन्होंने एनडीए को जबरदस्त अक्सरियत मिलता हुआ दिखाया है। इस एग्जिट पोल के आने के बाद कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इंतज़ार कीजिए, हमें पूरी उम्मीद है कि नतायज एग्जिट पोल के बिल्कुल बरक्स हमारी तवक्को के मुताबिक होंगे। सोनिया गांधी डीएमके के दफ्तर में मुनाकिद एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने आई थी। ये बातें उन्होंने यहाँ से रवाना होते हुए कहीं। इससे कबल सोनिया गांधी ने डीएमके के कदावर लीडर एम करुणानिधि को उनके 100वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस समेत दीगर अपोजिशन पार्टियों के एक वफ्द ने इतवार के रोज इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की थी और पोस्टल बैलेट का मामला उठाया था। अपोजिशन लीडरों ने मुतालबा किया था कि ईवीएम के वोटों की गिनती से कबल पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि पोस्टल बैलेट एक मशहूर अमल है और कई बार ये इंतखाबी नताइज में फैसला कुन साबित होता है। ऐसे में पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाए। अपोजिशन पार्टियों के इस मुतालबे को इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया है और इस ताल्लुक से हिदायत दे दी गई है कि 4 जून को होने वाली वोटों की गिनती से कबल पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी। अपोजिशन पार्टियों के वफ्द का मुतालबा तस्लीम करने पर कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने इलेक्शन कमीशन से इजहार तशक्कुर किया है। पवन खेड़ा ने भी आज एग्जिट पोल पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल जारी करने में भी झूठे प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी है। उनका कहना था कि ऐसा मालूम होता है कि एग्जिट पोल मनोरंजन के लिए जारी किया गया है। बीजेपी को एनडीए को बढ़त करते दिखाई, साउथ में भी बीजेपी को बढ़त करते दिखाई। आपसे अगर मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड पूछूंगा तो आपका जवाब मुझे मालूम है क्या होगा। ऐसे ही तमाम पत्रकारों का भी जवाब हमें मालूम है क्या है। सब बोलते हैं साहब ये हो ही नहीं सकता। आपको लगता है तमिलनाडु में 10 आ सकती है बीजेपी की? जहां एलजेपी 5 लड़ रही है वहां एग्जिट पोल एलजेपी को 6 दे रहे हैं। जहां सीटें ही 25 हैं राजस्थान में, वहां एनडीए को 33 दे रहे हैं। बताइए इस एग्जिट पोल को कोई गंभीरता से ले सकता है? तो एक मनोरंजन है, हम तो मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शायद जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट पर प्रभाव डालने का कोई एक जरिया बना रहा होगा। वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं,
तो ये बहुत गंभीर है। सर, इंडिया अलायंस ने 295 का जो है, और राहुल गांधी ने भी आज 295 की बात करनी है। कांग्रेस की सेपरेट सीट्स अगर इस इंडिया अलायंस के बीच में हम पूछे तो हमें 120-125 की पूरी उम्मीद है। सर, आज पीएम जो है और हीट वेव और साइक्लोन, आज होश आया साहब को, जब दिल्ली में 50 तक के आसपास चला गया था, वहां साइक्लोन आ रहा था, तब साहब चश्मा पहनकर, एक आंख खोलकर, 11 कैमराज लेकर लाइव मेडिटेशन कर रहे थे। तब नहीं साइक्लोन का होश था या हीट वेव का होश था, अब जागे हैं। ये सब लोग समझ चुके हैं, नहीं है। वोटिंग खत्म होते ही आवाम पर महंगाई की मार शुरू हो गई। गुजरात के अमूल दूध के जरिए फी लीटर 2 रुपये इजाफे की खबर अभी आई थी कि मदर डेयरी ने भी अपने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। ये इजाफा भी बिल्कुल अमूल दूध की हिमानीन 1 लीटर पर 2 रुपये किया गया है। ये इजाफा 3 जून यानी आज से लागू भी हो गया है। लोकसभा इंतखाबात के तमाम मराहल मुकम्मल होने के बाद जहां एक तरफ मुल्क बेसब्री से नतायज का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आवाम को बड़ा झटका दिया है। NHAI ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को आज से ही तमाम टोल प्लाजों पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना होगा। मालूमात के मुताबिक हाईवे यूजर्स फीस को सालाना नज़रसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाना था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से ये इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। ब्रह्मोस के साबिक इंजीनियर निशांत अग्रवाल को अदालत ने आज पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का कसूरवार पाए जाने के बाद उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। नागपुर की एक अदालत ने पीर के रोज़ ये सज़ा सुनाई। बताया गया है कि निशांत को 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने और कुछ अहम जानकारी देने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़िश्ता शाम तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। वो गुज़िश्ता रोज़ अपना मसरूफ़ दिन गुजारने के बाद शाम में तिहाड़ जेल पहुंच गए और खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिन की उबूरी ज़मानत दी थी और 2 जून को खुद सुपुर्दगी के अहकामात दिए थे। असम में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक बनी हुई है, क्योंकि शदीद बारिश की वजह से मज़ीद 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि रियासत के कई नए इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मगर दूसरी जानिब एक सरकारी बुलेटिन में कहा गया है कि सैलाब से मुतासिर होने वालों की तादाद में मामूली कमी आई है। रियासत में नदियों में अब भी तुग़यानी है और मुख्तलिफ इलाकों के मुतासिरा लोगों ने रिलीफ कैंपों में पनाह ली हुई है। इतवार की रात आसाम स्टेट डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक बुलेटिन में कहा गया है कि 13 अजला में 5,35,000 लोग अब भी सैलाब से मुतासिर हैं। हफ्ते को 10 अजला में सैलाब से मुतासिरा अफराद की तादाद 6,01,000 थी। We have been facing this flood since last 1 week actually. So due to this flood, we are actually people are suffering, and during this time of suffering, brothers from our Assam Rifle has come to help us, and we are very, very thankful to you. Apart from that, I would like to mention that this flood that we are facing in our village is an artificial flood. Okay, it's not natural. It's due to lack of proper drainage system. So I would like to appeal to the authority that proper drainage system may kindly be improvised so that this flood can be avoided in future, and people, lives and properties of these people may be saved. With the support from the Assam Rifle from day one, and the fire brigade people, the NDRF, SDRF, the armies, and volunteers from the locality, they have been giving all service 24/7, and with their support we have been able to evacuate most of them from this flooded area. Of course, there are still few people who are still prefer to stay in their house. Now the water level have receded. With the effort from all this army, from DDMA, from the fire brigades, we're trying to clear all this debris which has been blocking the flow of water. Hopefully, by this evening, by tomorrow, I think water will be receded considerably.
और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वोटों की गिनती से ऐन कब्ल इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आलमी रिकॉर्ड कायम करने का इतराफ, बेबुनियाद बातों से निपटने के लिए मजबूत निजाम की जरूरत पर दिया जोर। इंतजार कीजिए, नतायज हमारी तवक्को के मुताबिक होंगे। एग्जिट पोल के बाद सोनिया गांधी का पहला बयान। पोलिंग खत्म होते ही आवाम पर महंगाई की मार, दूध की कीमतों में फी लीटर 2 रुपए का इजाफा, टोल टैक्स में भी 5% का इजाफा। और आसाम में सैलाब की सूरत-ए-हाल संगीन, 13 अजला शदीद मुतासिर, 6 लाख लोग बेघर, दर्जनों हलाकतें। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।